नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। कर्नल सोफिया कुरैशी केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है। देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी पर अनाप शनाप बोलने वाले भाजपाई मंत्री की करतूतों की पूरी फाइल नए सीजेआई बीआर गवई के पास पहुंच गई है। केस देखते ही नए सीजेआई ने अपने तेवर का एहसास करा दिया है। जस्टिस बीआर गवई के सीजेआई बनते ही देश भर की जुडिशरी फुल पावर में दिख रही है। देश की शान कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का पूरा हिसाब जजों ने कर दिया है। जुडिशरी की ताकत से भाजपाइयों के होश उड़े हुए हैं। आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस पूरे मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर भड़के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा तहलका मचाया कि भाजपा सरकार की पुलिस घुटनों पर आ गई। हाईकोर्ट से जो अल्टीमेटम मिला था उसने पूरे राजनीतिक तंत्र और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था। फिर जो एक्शन हुआ वो अब इस रिपोर्ट में समझिए। साथ ही यह भी जानिए, अगर मंत्री विजय शाह गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें क्या क्या सजा मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे रिपोर्ट को विस्तार से। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की। इस केस में कोर्ट रूम में क्या हुआ? दरअसल भाजपाई मंत्री ने जेल जाने से बचने को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें यह चाल शायद महंगी पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई गवई ने मंत्री विजय शाह की अपील पर केस तो लिस्ट कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से राहत की मांग कर रहे उनके वकील को सीधे कल आने को कह दिया। मतलब मुश्किलें अब इनकी बढ़ने वाली हैं। आज 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने केस की मेंशनिंग की। उन्होंने कहा उनके पास विजय शाह की माफी का रिकॉर्डिंग है और उनका बयान गलत समझा गया। लेकिन सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा है उससे गरिमा की उम्मीद की जाती है। एक मंत्री को हर वाक्य जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि एफआईआर तो पहले ही दर्ज हो चुकी है। जब मखीजा ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी हद से बाहर जाकर फैसला दिया और वो बस इतना चाहते हैं कि सुनवाई तक कोई कार्रवाई ना हो, तो सीजेआई ने कहा आप हाईकोर्ट जाइए। मखीजा ने फिर अनुरोध किया कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है तो रजिस्ट्रार को सूचित कर दिया जाए कि कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन सीजेआई ने साफ कहा हम इसे कल सुनेंगे। मतलब विजय शाह को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। आप देखिए अपने स्क्रीन पर, यह है भाजपाई मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी। मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे 14 मई 2025 की देर रात दर्ज किया था और इसका जो पूरा डिटेल है एफआईआर में, जरा वो भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। एफआईआर नंबर है 0188, तारीख 14 मई 2025 और रात के 9:30 बजे मानपुर थाना इंदौर देहात में यह एफआईआर दर्ज की गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो भी जरा गौर से देखिए। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। धारा 196(1)(b) समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 197 का 1(c) जाति, धर्म, समुदाय आदि के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी। एफआईआर दर्ज करने वाला कौन है? आप जानते हैं कि ये सुओ मोटो हुआ था हाईकोर्ट के आदेश पर। आरोप में क्या है? एफआईआर में लिखा गया है कि 12 मई 2025 को सुबह 10:25 से दोपहर 12 बजे के बीच मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सांप्रदायिक टिप्पणी की, जिससे भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यह टिप्पणी सांप्रदायिक थी और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ा। एफआईआर में यह भी लिखा है कि यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा
जहां जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने डीजीपी को 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगर इस एफआईआर को देखें तो जनरल डायरी में जो रेफरेंस एंट्री नंबर होता है 051 है और इस जानकारी को देर रात 11:23 तक दर्ज कर ली गई। अब सवाल यह है कि अगर विजय शाह गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें क्या सजा मिल सकती है। आइए जरा इसे भी समझते हैं। जिन बीएनएस धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उनके आधार पर धारा 152 बीएनएस राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य के लिए 7 साल तक की सजा या आजीवन कारावास तक हो सकता है, साथ में जुर्माना भी लग सकता है। धारा 196(1)B बीएनएस समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की सजा में 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अगर बात करें धारा 197(1)C बीएनएस की तो धर्म, जाति, समुदाय आदि के आधार पर अपमानजनक टिप्पणी करने की सजा में 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर इन सब धाराओं में दोष सिद्ध होता है तो विजय शाह को अधिकतम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए उनकी जमानत भी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि उन्होंने कृत्य ही ऐसे घिनौने किए हैं। विजय शाह ने अपने भाषण में कह दिया, उन्होंने हमारी बहनों को अगर विधवा बनाया तो मोदी जी ने उनकी कम्युनिटी की बहन को भेजा उनकी इज्जत उतारने के लिए। मतलब ऐसे घटिया शब्द के प्रयोग ये कर रहे थे। ये बयान न सिर्फ सांप्रदायिक था बल्कि एक महिला सैन्य अधिकारी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला था। एफआईआर में यह भी उल्लेख है ये टिप्पणी 12 मई 2025 को एक सार्वजनिक सभा में की गई थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद भारी जनाक्रोश भी देखने को मिला और राजनीतिक महकमे ने भी पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए कि ऐसे को आप मंत्री बनाए रखते हो। अब बात करते हैं उस कोर्ट के ऑर्डर की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में जुडिशरी की ताकत का असर साफ दिखा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में सुमोटो कार्रवाई की। 14 मई 2025 को ही जस्टिस श्रीधरन ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी को तुरंत एफआईआर करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा, भारतीय सेना जो इस देश की आखिरी ऐसी संस्था है जो ईमानदारी, अनुशासन, बलिदान और साहस के मिश्रण है, उसके खिलाफ विजय शाह ने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया है। यह न सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान है बल्कि पूरे देश की सेना और उसकी भावनाओं का अपमान है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी, वरना उनके भी खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जा सकता जो देश की सेना और उसकी वीरांगनाओं का अपमान करते हैं। इस अल्टीमेटम के बाद डीजीपी ने तुरंत कार्रवाई की क्योंकि पुलिस महकमे में और भाजपा तंत्र में भागम भाग मची थी और रात 9:30 बजे तक एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन बीजेपी कार्रवाई क्या करेगी इस पर नजर बनी रहेगी। पुलिस तो उनके जिम्मे है। अब पुलिस के भी बयान को समझ लीजिए क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के तो पसीने हाईकोर्ट ने छुड़ा दिए थे। बीजेपी ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि विजय शाह की गिरफ्तारी कब तक होगी। अब आपको बता दें कि विजय शाह का ये पहला विवाद नहीं है, वो पहले भी अपनी ओछी टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहे हैं। 2013 में उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ
अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद भारी बवाल मचा था। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया और साधना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कैंपेन तक चला था। आखिरकार 17 अप्रैल 2013 को विजय शाह को मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बच पाई। अब आप यहां समझिए कि शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर बोलने से उनका मंत्री पद चला गया। यहां तो देश की सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान का मामला है। क्या होगा? इसके अलावा ये विजय शाह 2018 में एक रैली में विपक्षी नेताओं को नाचने वाली कहकर तंज कसा था, जिसके बाद उन्हें भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। 2022 में आदिवासी समुदाय पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ये लोग सिर्फ जंगल में रहने लायक हैं। इस टिप्पणी के बाद भी मामला काफी तूल पकड़ा था और विपक्ष ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग भी की थी। अब बात करते हैं कि जब विजय शाह पर कार्रवाई की बात हो रही थी, जब विजय शाह ने अनर्गल प्रलाप किया था, तब भाजपा ने क्या किया था। क्योंकि इस बार विवाद बढ़ने के बाद भाजपा की प्रदेश कमान ने विजय शाह को तलब किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शाह इतने घबराए हुए थे कि वो हवाई चप्पल में ही भाजपा दफ्तर भागे पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पार्टी नेताओं के सामने माफी मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन से भी ज्यादा सम्मान देता हूं। अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन उनकी इस माफी को विपक्ष ने महज दिखावा करार दिया। वैसे जब यह मामला तूल पकड़ा तो कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली का रिस्पॉन्स भी सामने आया। उन्होंने एक संक्षिप्त बयान दिया है। उनके भाई ने कहा, हमारी बहन ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका को पूरे देश ने सराहा है, लेकिन ऐसे बयान सुनकर हमें गहरा दुख हुआ है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी किसी सैनिक का अपमान करने की हिम्मत ना करे। तो दोस्तों, ये थी इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान की लड़ाई अब कोर्ट और कानून के हाथ में है। क्या विजय शाह को सजा होगी? क्या वो गिरफ्तार होंगे? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? इसका भी जवाब चाहिए। लेकिन एक बात तो साफ है, देश की सेना और उसकी वीरांगनाओं का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।